Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. यूरेनियम इतना महंगा क्यों है? परिचय। यूरेनियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ धातु है जिसका उपयोग मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार निर्माण में किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह में पाया जाता है, लेकिन शुद्ध रूप में इसका मिलना अत्यंत कठिन होता है। आज के समय में यूरेनियम की मांग बहुत अधिक है, लेकिन इसकी आपूर्ति सीमित है, जिससे इसका मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि यूरेनियम इतना महंगा क्यों है। 1. यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक भारी धातु है जो कि प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाई जाती है, लेकिन इसमें मुख्यतः दो आइसोटोप होते हैं, U-238 और U-235। इसमें से केवल U-235 ही फिशन, न्यूक्लियर फिशन के उपयोगी होता है, जिसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। यूरेनियम की उपयोगिता। यूरेनियम का सबसे बड़ा उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन। दुनिया भर में बहुत से देशों में बिजली उत्पादन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टरों का उपयोग होता है, जिसमें यूरेनियम एक प्रमुख ईंधन है। परमाणु हथियार। यूरेनियम का उच्च संवर्धित रूप हाईली एनरिच्ड यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान। कुछ अनुसंधान रिएक्टरों में यूरेनियम का उपयोग चिकित्सा और उद्योग में रेडियो आइसोटोप्स बनाने के लिए होता है। यूरेनियम महंगा क्यों है? खनन कठिन और महंगा है। यूरेनियम की खानें गहराई में होती हैं और वहां से इसे निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है। साथ ही यह प्रक्रिया पर्यावरणीय और सुरक्षा नियमों के अधीन होती है, जिससे लागत और भी बढ़ जाती है। शुद्धिकरण प्रक्रिया जटिल है। यूरेनियम अयस्क यूरेनियम ओर को निकालने के बाद उसे प्रसंस्कृत करके उपयोगी रूप में लाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है, जो एक जटिल तकनीकी और खर्चीली प्रक्रिया है। इसमें भारी मशीनों और उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गग सुरक्षा और रेडियो एक्टिविटी का जोखिम। यूरेनियम रेडियोधर्मी होता है, जिससे इसे संभालना जोखिम भरा होता है। इसके परिवहन, भंडारण और उपयोग के लिए कठोर सुरक्षा मानकों का पालन करना पड़ता है, जो लागत बढ़ाते हैं। सीमित उत्पादन और उच्च मांग। दुनिया भर में बहुत कम देश ही यूरेनियम का उत्पादन करते हैं, जैसे कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। वहीं भारत, अमेरिका, फ्रांस जैसे कई देशों में यूरेनियम की भारी मांग है। जब मांग अधिक हो और आपूर्ति सीमित, तो स्वाभाविक रूप से कीमतें बढ़ जाती हैं। राजनीतिक और भू राजनीतिक कारक। यूरेनियम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण धातु है। इसके व्यापार पर कई देशों में प्रतिबंध और कड़े नियम होते हैं। कई बार किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता होने पर आपूर्ति बाधित होती है, जिससे वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं। स्टोर भविष्य में यूरेनियम की मांग। जैसे जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला, तेल घट रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत बढ़ रही है, वैसे वैसे परमाणु ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते यूरेनियम की मांग और कीमतों में और इजाफा होने की संभावना है। भारत जैसे विकासशील देश अब परमाणु ऊर्जा पर जोर दे रहे हैं, जिससे देश में यूरेनियम की खपत बढ़ रही है। हालांकि भारत में यूरेनियम के भंडार सीमित है, इसलिए इसे आयात करना पड़ता है, जो कि विदेशी मुद्रा में खर्च बढ़ाता है और कीमतों को और महंगा बनाता है। 5. भारत में यूरेनियम की स्थिति। भारत में यूरेनियम मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन भारत के पास यूरेनियम के बहुत सीमित भंडार हैं और परमाणु ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को कनाडा, रूस और कजाकिस्तान जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। चूंकि यह आयात विदेशी मुद्रा में होता है और कीमतें वैश्विक बाजार पर निर्भर होती है, इसलिए भारत में यूरेनियम और भी महंगा हो जाता है। 6. सरकारी नीतियां और वैकल्पिक उपाय। भारत सरकार यूरेनियम की कमी को पूरा करने के लिए थोरियम आधारित रिएक्टरों पर काम कर रही है। भारत के पास थोरियम के बड़े भंडार हैं। देश में नए यूरेनियम खनन क्षेत्र खोजने के प्रयास हो रहे हैं। विदेशी देशों से दीर्घकालिक समझौते किए जा रहे हैं ताकि स्थिर आपूर्ति बनी रहे। निष्कर्ष, यूरेनियम एक बहुउपयोगी, दुर्लभ और रणनीतिक धातु है जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति सीमित है।
इसके खनन से लेकर संवर्धन तक की प्रक्रिया कठिन और खर्चीली होती है। साथ ही सुरक्षा मानकों और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के कारण इसका मूल्य लगातार ऊंचा बना रहता है। भविष्य में जब दुनिया ऊर्जा के पर्यावरण अनुकूल स्रोतों की ओर बढ़ेगी, तो यूरेनियम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी और संभवतः इसकी कीमतें और अधिक बढ़ेंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं